चलिए सो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आज जो है हमारा थर्ड लेक्चर है एंड वी होप के जो पहले दूसरे जो लेक्चर्स हैं आपने इन सभी के नोट्स जो है वो बना लिए होंगे और ये सारे लेक्चर्स जो है आपके वेल रिवाइज जो है वो होंगे। तो आज जो हम लोग इसी कहानी को जो है वो थोड़ा सा आगे जो है वो बढ़ाते हैं। तो देखो अभी तक जो है हम लोगों ने किस तरीके की चीजें कवर करी है। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले आपके पास क्या होता है, तो फॉल ऑफ रोमन एम्पायर आपके पास होता है। जब फॉल ऑफ रोमन एम्पायर होता है तो फिर हमारे पास यहाँ पे फ्यूडलिज्म का राइज होता है। फिर फ्यूडलिज्म के राइज के टाइम में हम देखते हैं कि जब राइज ऑफ फ्यूडलिज्म होगा फिर क्या होगा, फ्यूडलिज्म के राइज के टाइम में आपके पास जो रोमन पावर है वो पूरी की पूरी तरह से आपके पास फॉल हो जाती है। उसके बाद आपके पास राइज ऑफ चर्च होता है। फिर जब चर्च फॉल करता है तो फिर आपके पास यहाँ पे रेनेसां जो है वो आता है। चर्च के फॉल होने के क्या क्या रीजन थे, फ्यूडलिज्म के फॉल होने के क्या क्या रीजन थे, तो फ्यूडलिज्म को हम लोगों ने देखा था कि आपके पास कैसा होता है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स कैसा होता है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। इसमें कहीं पे भी सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो मत लिख देना, अदरवाइज ये आपके आंसर राइटिंग में बहुत बड़ी गलती जो है वो हो जाएगी। कैसा होता है, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो होता है। करेक्ट, राजा ने क्या किया था, अपनी सारी पावर्स को डिसेंट्रलाइज जो है आपके पास यहाँ पे किया गया था। फिर क्या हुआ था, फिर चर्च आपके पास पावर में आ जाता है, चर्च पावर में आता है, उसके बाद क्रुसेड्स होते हैं, क्रुसेड्स होते हैं जेरूशलेम को मुस्लिम पावर से रिकैप्चर करने के लिए। तो सीरीज ऑफ क्रुसेड्स में काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। जब काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है तो फिर क्या होता है, ये लोग अपनी लैंड को बेच देते हैं। जब लैंड को बेच देते हैं तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने देखा था कि पावर का भी आपके पास यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इस तरीके से आपके पास चर्च का रोल ऊपर आता है, फिर चर्च भी आपके पास डाउनफॉल में चला जाता है। चर्च के भी अपने काफी सारे रीजंस होते हैं। हम लोगों ने देखे थे कि चर्च ने जो है बहुत ज्यादा आपके पास कहते हैं ना कि अति जो है वो मचा दी थी। चर्च ने बिल्कुल साइंस को मानने से आपके पास यहाँ पे इनकार कर दिया था, लोगों की सुन नहीं रहा था, विचेस का सिस्टम आपके पास यहाँ पे आ गया था, टैक्सेशन, चर्च ने खुद के लॉस, खुद के लैंड सब कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया था। लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और उससे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है रेनेसां। तो यहाँ तक की कहानी जो है हम लोगों ने यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के अंदर जो है वो देख ली थी और आज जो है हम लोग इससे आगे जो है वो बढ़ेंगे यहाँ पे। करेक्ट, तो सीधे चलते हैं हम लोग यहाँ पे यहाँ पे पोप के रोल के ऊपर, और ये सारा हमने देख लिया था। एंड ये मेंस का एक क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों ने देख लिया था यहाँ पे। एंड आज जो हम लोग इससे आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो हम लोग देख रहे थे कि रेनेसां के टाइम में आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्टिविटीज थी जो कि आपके पास रेनेसां के टाइम में जो है आपके पास यहाँ पे होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि सर आपके पास यहाँ पे ह्यूमनिज्म का राइज होगा, आर्ट्स का राइज होगा, साइंस का राइज होगा, म्यूजिक का राइज होगा, लिटरेचर को राइज होता है, रिलीजन का राइज होता है, आर्किटेक्चर का राइज होता है, और आपके पास यहाँ पे पेंटिंग का भी जो है वो राइज होता है। फिर इन सभी को सपोर्ट में लिखने के लिए मैंने आप लोगों को सबके एक एक एग्जाम्पल्स भी याद करने के लिए जो है कहा था कि ह्यूमनिज्म का आपके पास यहाँ पे क्या एग्जाम्पल होगा, आर्ट्स में आपके पास क्या क्या एग्जाम्पल्स देंगे। ये सारी चीजें साइंस तक का हम लोग जो है यहाँ पे पूरा का पूरा जो है लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। हम लोगों ने देखा था कि लास्ट तक आपके पास आइजैक न्यूटन भी जो है यहाँ पे आ चुके हैं, और आइजैक न्यूटन ने जो है अपनी बुक प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया है ना ये सब। तो प्रिंसिपिया के अंदर जो है वो लिखते हैं कि पाओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एंड कॉजेज ऑफ द टाइड्स, टाइड्स के कॉजेज ना। ये थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पे ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको देख लेना। ये जो पीडीएफ है आपके नोट्स की उसमें बिल्कुल सही है ये। तो ये सब देखते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट देखना है कि सर लिटरेचर में भी आपके पास यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। देखो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का है ना, टाइप राइटर्स आपके पास बन चुके हैं, प्रेस का सिस्टम आपके पास आ चुका है। तो लोगों ने लिखना आपके पास यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, एंड लोग जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। एंड जब लोग आपके पास लिखते हैं तो किसके अगेंस्ट में लिखेंगे, ऑब्वियसली चर्च के अगेंस्ट में ये लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। एंड लोगों के पास जब उनकी लिखावट जाती है, जब लोग उनको पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनका पुनर्जागरण जो है आपके पास होता है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है लिखा, इवन इस टाइम में आपके पास बहुत सारे कहते हैं ना फेमस जो आप लोगों ने राइटर सुन रखे हैं, जैसे शेक्सपियर आपके पास इसी टाइम में आता है। ठीक है, आपके पास मैकियावेली जो हम लोगों ने सुन रखा है, मैकियावेली भी जो है आपके पास इसी टाइम में आते हैं। इन सब की राइटिंग्स को लोग पढ़ते हैं, और जब लोग पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनकी आंखें जो है आपके पास यहाँ पे खुल जाती है। तो अब लिटरेचर के लिए आपके पास कौन कौन से होंगे, तो ये याद रखने के लिए हमको आंसर्स में आपके देखना है। तो एक आपके पास यहाँ पे डेंटिस डेंटिस्ट की डाइवाइन कॉमेडी करके जो है आपके पास एक बुक होती है, इसको प्लीज हमको जरूर मेंशन करना है। ये ना आपके पास हेवन है, हेल, स्वर्ग, नर्क की जो है बातें करते हैं। जो गोलू गोलू परेशान था ना कि मौत के बाद मेरा मान क्या होगा, तो उससे पूछता था कि भाई बता तेरे कर्म कैसे हैं। तो अगर बुरे कर्म बताता था तो बोल देता था कि भाई तुम तो हेवन में, हेल में जाओगे, और अच्छे कर्म बताता था तो बोल देता था कि ठीक है भैया तुम्हें तो स्वर्ग मिलेगा। तो ये स्वर्ग नर्क वगैरह इन सब की जो है बातें आपके पास यहाँ पे जो है वो करता था। मार्टिन लूथर किंग को जो है आपको यहाँ, मार्टिन लूथर को बहुत याद रखना है। आज के हमारे लेक्चर में मार्टिन लूथर का नाम जो है बहुत बार आपके पास यहाँ पे जो है वो आएगा। इनकी बुक होती है 95 थीसिस, इनकी बुक होती है 95 थीसिस। ठीक है, ये याद रखना है, आंसर में लिखना है मार्टिन लूथर की बुक 95 थीसिस। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में कौन सी बुक में मैं मेंशन कर रहा हूँ। मार्टिन लूथर इज द ऑथर, मार्टिन लूथर की बुक 95 थीसिस, 95 थीसिस। अभी हम देखेंगे ना कि क्रिश्चियनिटी आपके पास आपस में जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो बढ़ जाएगी।
जब ये बढ़ेगी, रीफॉर्मेशन का फेज आपके पास यहाँ पे होता है, जब ये बढ़ जाती है तो उस टाइम में आपके पास एक साइड तो मार्टिन लूथर की होगी, एक साइड जो है आपके पास दूसरे लोगों की होती है। तो मार्टिन लूथर अपनी बुक में 95 थीसिस में बताते हैं कि चर्च देखो किस किस तरीके से क्या क्या गलतियां जो है आपके पास यहाँ पे कर रहा है। तो इन 95 थीसिस में चर्च की करी हुई वो सारी चीजों के बारे में, चर्च का वो जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो गलत सिस्टम है, उन सभी के बारे में जो है ये मार्टिन लूथर जो है आपके पास यहाँ पे लिखते हैं। सो प्लीज मेंशन इट, कौन सा, मार्टिन लूथर की 95 थीसिस, ये बुक का नाम याद रखना है, मार्टिन लूथर की 95 थीसिस। मार्टिन लूथर की 95 थीसिस। यहाँ पे क्या कहते हैं, इट चेंज क्रिश्चियनिटी फॉरएवर बाय टेलिंग अबाउट द अब्यूजेस ऑफ द चर्च बाय क्लर्जी। ठीक है, कि चर्च जो है वो क्या क्या किस किस तरीके से आपके पास यहाँ पे अब्यूज कर रहा है, उन सभी के बारे में जो है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो है वो लिखा जाता है। निकोलस कॉपरनिकस भी आपके पास इसी के टाइम में आते हैं, जिन्होंने बताया था कि सूरज जो है आपके पास कहता है, सन जो है आपके पास स्टेशनरी है, एंड अर्थ जो है आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है, अर्थ जो है इसके सराउंड में जो है आपके पास यहाँ पे घूमती है। बट अभी भी इनका पाथ जो है आपके पास यहाँ पे क्लियर नहीं होता है। इसके बाद कैपलर आपके पास आता है, और कैपलर जो है वो बताते हैं कि अर्थ कैसे एक एलिप्टिकल पाथ के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे फ्लो कर रही है। इसको हम लोगों ने कल की क्लास में जो है वो देख लिया था। फिर मैकियावेली आपके पास यहीं पे आता है, पीएसआईआर के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग उन्होंने मैकियावेली को पढ़ भी रखा है। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द प्रिंस, एंड द प्रिंस में उन्होंने लिखा था कि भाई कोई भी लेना, ही रोट अबाउट दैट देयर इज नो प्लेस फॉर रिलीजन और मोरालिटी इन पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन का जो है आपके पास यहाँ पे कोई भी रोल जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं है। अब जितने लोग पीएसआईआर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जिन्होंने मैकियावेली की पूरी कहानी सुन रखी है, उनको तो पता होगा कि उन्होंने क्यों ऐसा जो है वो कहा है कि भाई रिलीजन का जो है पॉलिटिक्स में कोई भी रोल जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं होना चाहिए। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो लेक्चर जो है हम लोग उसको ओपन कर देंगे, उसको जाकर के देखिएगा, जिसमें हमने मैकियावेली को जो है वो डिस्कस कर रखा है, ताकि आपको पूरी स्टोरी जो है उस कॉन्टेक्स्ट की जो है वो समझ में आए। बट वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में जब हम लोगों को लिखना होता है तो उसमें जो है आपसे यहाँ पे जो है वो नहीं पूछेंगे। बट हाँ, पीएसआईआर वालों को ये पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए कि प्रिंस किस रेस्पेक्ट में लिखी गई थी, एंड फिर इन्होंने जो है ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा। फिर आप देखते हो तो विलियम शेक्सपियर भी आपके पास इसी टाइम में जो है आपके पास यहाँ पे है, जिन्होंने 37 प्लेस तक जो है आपके पास यहाँ पे जो वो लिखे हुए जो होता है। तो ये पूरा का पूरा आपके पास रेनेसां के अंदर हुई हुई कहानी होती है कि रेनेसां के दौरान आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई, किस तरीके से, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ऑन व्हाट बेसिस रेनेसां हुआ, लोगों को अगर इतनी जानकारी मिली तो मिली कैसे, तो आप ये लिटरेचर बता सकते हो, आर्ट बता सकते हो, म्यूजिक बता सकते हो। ठीक है, लोग जो है आपस में मिलिट्री कनेक्शंस बने, उसकी वजह से भी लोगों को जो है वो क्या हुआ, रेनेसां जो है आपके पास यहाँ पे होता है। तो ये सारा हम लोग आंसर जो है वो लेते हैं। सो टाइमलाइन वाइज सबको क्लियर हो ना, सबसे पहले क्या है, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, उसके बाद क्या है, सेकंड फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म के बाद क्या है आपके पास, राइज ऑफ चर्च, उसके बाद जब चर्च फॉल होगा तो क्या होता है, रेनेसॉ, और रेनेसॉ के बाद अब आपके पास नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रीफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, रीफॉर्मेशन, इट इज रीफॉर्मेशन, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, इट्स रीफॉर्मेशन, रीफॉर्मेशन, यस रीफॉर्मेशन। अब इसको समझते हैं, ये रीफॉर्मेशन जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, रीफॉर्मेशन जो है आपके पास यहाँ पे क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जब एक सिस्टम गलत हो जाता है, जब कोई भी सिस्टम गलत हो जाता है तो उसमें दो चीजें होती है। कुछ लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दो। समझ रहे हो ना, कुछ लोग तो उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे, बोलेंगे पूरा पूरा सिस्टम चेंज कर दो। कुछ लोग उसी में से आएंगे कि बोले नहीं, सिस्टम को पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो सिस्टम की कमियां हैं हम उसको क्या करते हैं, ठीक कर लेते हैं। यही होगा ना, दो ही चीजें हो सकती है कि भाई अगर कोई भी एक सिस्टम खराब हो तो आपके पास दो लोग आएंगे, दो तरीके के लोग आपके पास यहाँ पे आएंगे। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दो, अगेंस्ट, खत्म, ये सिस्टम चाहिए ही नहीं। और कुछ लोग आएंगे कि नहीं नहीं, ये सिस्टम ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, इसमें कुछ एक कमियां हैं, उन कमियों को हमको क्या कर देना है, ठीक जो हमको कर देना है। वो कैसे होते हैं, वो तो होते हैं रिफॉर्म वाले। यस, जो उस सिस्टम को अच्छाइयों को रख करके उसके अंदर जो गलत चीजें हैं उनको ठीक करने वाले होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, रिफॉर्मिस्ट। वो कैसे होंगे, रिफॉर्म करने वाले आपके पास यहाँ पे होता है। और जो अगेंस्ट होंगे वो अपना एक अलग नाम जो है वो रख लेंगे, ऑब्वियसली। करेक्ट। तो यही चीज आपके पास यहाँ पे चर्च में भी जो है वो होती है, और इसी को बोलते हैं रिफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं रिफॉर्मेशन। तो एक बार पहले हम लोग ब्लैंक स्लाइड के ऊपर चलते हैं, ब्लैंक स्लाइड के ऊपर मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ कि क्या चीज है, और उसके बाद नोट्स के थ्रू जो है मैं आपको समझा दूंगा कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें जो है वो होती है। चलिए सर, तो सर टाइम ट्रैवलिंग करनी है, हाँ जी बिल्कुल टाइम ट्रैवलिंग करनी है। सर कहाँ पे चलना है टाइम ट्रैवलिंग करके, टाइम ट्रैवलिंग करके हमको चलना है 16th सेंचुरी में। अच्छा सर, तो कहाँ पे आ गए, हम आ गए हैं 16th सेंचुरी में। तो 16th सेंचुरी में आपके पास यहाँ पे क्या हुआ था, तो लोगों ने एंटायर चर्च से एक मूवमेंट ही आपके पास यहाँ पे चला दिया था। क्या कर दिया था, लोगों ने एक मूवमेंट ही जो है वो चला दिया था। सर कैसा मूवमेंट चला दिया, कि हमको जो एंटायर चर्च का सिस्टम है, हमको जो एंटायर चर्च का जो सिस्टम है, इसको क्या कर देना है सर, इसको उठा करके ही फेंक दो। यस, हमको पूरे के पूरे सिस्टम से ही जो है वो ऐतराज है,
ये पूरा का पूरा चर्च का सिस्टम ही जो है हमको चाहिए ही नहीं। एंड कुछ लोग यहाँ पे आते हैं कि अरे इतना बुरा भी नहीं है भैया, क्या करो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिफॉर्म अगर कर देते हैं तो भी हमारा काम जो है वो चल जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि रिफॉर्म जो है हमको यहाँ पे जो है वो करना है। अच्छा सर, तो सर ये सब कुछ किया क्यों जा रहा है? तो इस सब के पीछे आपके पास एक टारगेट होता है, और टारगेट होता है कि हमको जो मॉरल लाइव्स है ना लोगों की, इसको क्या करना है, इसको हमको इम्प्रोवाइज करना है। मॉरल लाइफ को जो है हमको यहाँ पे इम्प्रोवाइज जो है वो करना है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफॉर्मेशन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिफॉर्मेशन। जिसमें क्या होगा, कुछ लोग आपके पास यहाँ पे खड़े होंगे जो बोलेंगे कि एंटायर सिस्टम हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो नया ही सिस्टम, हम अपना ही सिस्टम लेकर के आएंगे। और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं भैया, इतनी बुराई भी नहीं है, इसकी जो बुराई है बस उसको चेंज कर लो, बाकी सब कुछ अच्छा है। ये जो है आपके पास यहाँ पे दो गुट जो है वो बन जाते हैं। और यही जो रिफॉर्मेशन है, यही आगे चल करके एक फाउंडिंग स्टोन बनता है, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट आपके पास बन के आता है, जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेनिज्म। ये वर्ड याद कर लेना, प्रोटेस्टेनिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म। क्लियर? ये आप याद कर लेना। अब देखो ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे हुआ बेटा। तो रिफॉर्मेशन जो आपके पास हुआ वो दो पार्ट्स में हुआ। यस, ये जो रिफॉर्मेशन आपके पास होता है, ये आपके पास यहाँ पे दो पार्ट्स में होता है। एक तो होता है जिसको बोलते हैं अपन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। राइट राइट। एक तो होता है जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म। यस, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। और एक आपके पास होता है जिसको बोला जाता है कैथोलिक, कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन। कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन। यस। अब देखो, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या चीज बोलेंगे, जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, देखो चर्च आपके पास यहाँ पे दो चीजें चलती है, क्रिश्चियनिटी में दो चीजें चलती है आपके पास, है ना? दो वर्ड्स याद हो गए? दो वर्ड्स याद हो गए? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, सबसे पहले टाइप इन द चैट बॉक्स, दो वर्ड्स याद हो गए? क्या क्या है आपके पास? क्या क्या है? जब रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा है तो आपके पास दो तरीके से, एक तो आपके पास क्या है, कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन, कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन, कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन, करेक्ट, कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन। और ये क्या है, प्रोटेस्टेंट, 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 प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट वर्ड है ना, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट कर रहे हो ना? प्रोटेस्ट का मतलब पता है ना क्या होता है? प्रोटेस्टेंट। ये वो बिल्कुल अलग होंगे, नहीं हमको ये चाहिए ही नहीं, कुछ अलग ही चाहिए हमको, हम अपना नया ही सिस्टम बनाएंगे। प्रोटेस्टेंट। एंड एक होता है रिफॉर्म काउंटर, कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन। कैथोलिक्स काउंटर मतलब वो काउंटर करेंगे। अब देखो जो प्रोटेस्टेंट है इन्होंने कहा हमको नया सिस्टम चाहिए। तो बोले क्या चीज है? बोले बोले क्या चीज है? बोले आज की चर्च में बहुत कमियां है। बोले क्या कमियां बताओ? बोले आपने अभी तक का जो सिस्टम बना रखा है वो कैसा सिस्टम है कि चर्च जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर है, चर्च सबसे ऊपर है। ये कहते हैं नहीं, क्रिश्चियनिटी में दो चीजें होती है, एक चर्च होता है और एक बाइबल होती है। तो हम किसको सबसे ऊपर मानेंगे? हम बाइबल को सबसे ऊपर मानेंगे। तो प्रोटेस्टेंट कौन से होंगे? प्रोटेस्टेंट वो लोग होते हैं जो आपके पास बोलते हैं कि हमको बाइबल को सबसे ऊपर मानना है, एंड चर्च जो है उसके नीचे आएगा। करेक्ट? ये बात समझ आई? प्रोटेस्टेंट क्या कहेंगे? प्रोटेस्टेंट कहेंगे कि बाइबल सबसे ऊपर है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऊपर है या कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है? किसको मानते हैं ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर मानते हैं। इसी तरीके से इन्होंने भी क्या बोला कि एक बाइबल है और एक आपके पास क्या चीज है, चर्च। तो बाइबल एंड चर्च में से हमको हमेशा बाइबल को ऊपर मानना है। करेक्ट, बाइबल इज सुप्रीम। ये होता है प्रोटेस्टेंट। एंड कैथोलिक काउंटर्स क्या बोलेंगे? कैथोलिक काउंटर्स बोलेंगे कि यार चर्च इतना बुरा भी नहीं है, जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स है। जैसे प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई सब लोग पैसा पैसा मांग रहे हैं ना, मनी मनी सिस्टम हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। करप्शन आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा आ चुका है। विचेस का सिस्टम आपके पास यहाँ पे आ चुका है। जो पोप है, जो नन्स हैं, वो लोग बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रहने लग चुके हैं। तो बोले हम लोग इनको जो है वो रिफॉर्म करेंगे, इसलिए इनको क्या बोला गया, इसलिए इनको बोला गया कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मिस्ट, है ना, कैथोलिक काउंटर रिफॉर्म वाले। कि ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसी के अंदर हम लोग रिफॉर्म करके जो है वो अपना सिस्टम जो है वो लेकर के आ जाएंगे। बट क्या माना जाएगा? नहीं, इसको एक्सेप्ट तो करते नहीं है, तो ये अपनी राह चलेंगे। प्रोटेस्टेंट जो लोग होते हैं वो अपनी राह जो है आपके पास चल जाते हैं। प्रोटेस्टेंट का याद हुआ? प्रोटेस्टेंट क्या कहते हैं? बाइबल इज द सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे ऊपर कौन है? बाइबल है। अब जो प्रोटेस्टेंट के जो सबसे बड़े लीडर होते हैं वो होते हैं मार्टिन लूथर। याद रखना, प्रोटेस्टेंट लीडर कौन होंगे? मार्टिन लूथर, प्लीज राइट इट डाउन। प्रोटेस्टेंट के लीडर कौन होते हैं? मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन। मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन। मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन, प्लीज टाइप 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 टाइप। ये वर्ड्स हैं जो हमको हमारे आंसर में लिखने हैं। मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन किसके हैं? प्रोटेस्टेंट के।
प्रोटेस्टेंट के। अब मार्टिन लूथर ऑब्वियसली पॉलिटिकल सोशल इंपैक्ट, इनका इंटेलेक्चुअल पर्सन है ना, इनके इंपैक्ट होता है। जब इंपैक्ट होंगे तो इन्फ्लुएंसर वाली जिंदगी जी रही है, कुछ भी बोलेंगे लोग इनको जो है वो सुनते हैं, तो ये क्या करता है, ये अपना इंपैक्ट जो है वो ज्यादा बना देता है। सो प्रोटेस्टेंट क्या करेंगे, कैथोलिक काउंटर्स को जैसे आगे निकल जाते हैं। करेक्ट। यस। सो प्रोटेस्टेंट लीडर कौन हो जाएंगे, मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन। एंड जॉन कैल्विन, ये आपके पास प्रोटेस्टेंट लीडर्स जो है वो बन जाते हैं। सो ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग कहेंगे कि बाइबल जो है वो कैसा है, बाइबल ही सर्वोपरि है, बाइबल ही जो है आपके पास कैसा है, सबसे ऊपर जो है वो है। एंड जब आप बाइबल को सबसे ऊपर मानोगे तो क्या चर्च की हेजेमनी एक्सेप्ट करोगे, नहीं सर। तो ये लोग चर्च की हेजेमनी को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। करेक्ट। सो प्रोटेस्ट, just give me a second, let me take a blank slide। हाँ जी सर। सो यहाँ पर जो है आपको लीडर्स के नाम याद रखना है। हाँ जी, या चलो। सो यहाँ पर हमारे पास लीडर कौन हो जाएंगे, तो लीडर हमको नाम याद रखना है, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर जो है कहते हैं कि बाइबल क्या है, बाइबल जो है सर हमारे पास यहाँ पे सुप्रीम है। सबसे ऊपर कौन होगा, सबसे ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे बाइबल जो है वो होता है। एंड चर्च का रोल कैसा होगा, तो फिर तो जब चर्च के रोल के बारे में इन्होंने पूछा गया, तो चर्च के लिए इन्होंने कहा कि चर्च का रोल कैसा होना चाहिए, तो लिमिटेड रोल जो है आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मार्टिन मार्टिन लूथर आपके पास कहा गया है कि बाइबल का रोल आपके पास सुप्रीम होगा, एंड चर्च जो है आपके पास यहाँ पे लिमिटेड रोल के अंदर जो है रहेगा। एंड क्या हमको चर्च की हेजेमोनी एक्सेप्ट करनी चाहिए क्या, तो इन्होंने कहा ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। हमको चर्च की हेजेमोनी जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं करनी चाहिए। सर मैं ना एक बात कहूं क्या, हाँ आपको ये सब कुछ कैसे पता, बेटा अगर तुमको ये सब कुछ नहीं मानना है तो एक काम करो, इनकी एक किताब है कौन सी, 95 थीसिस। तो इनकी 95 थीसिस के अंदर जाकर के देख लो, इन्होंने इनके कैथोलिक चर्च की सारी प्रैक्टिसेस को इस 95 बुक में चैलेंज कर रखा है। इस बुक में इन्होंने चैलेंज कर रखा है। एंड चैलेंज करके हर चीज की रेमेडी इन्होंने क्या बताई है, इन्होंने रेमेडी यही बताई है कि बाइबल जो है वो सुप्रीम है, एंड चर्च का रोल हमको कैसा करना चाहिए, चर्च का रोल जो है हमको यहाँ पे क्या कहते हैं जो लिमिटेड जो है वो कर देना चाहिए। अच्छा सर, सर इन्होंने पोप के बारे में कुछ कहा क्या, हाँ इन्होंने पोप के बारे में कहा ना। सर क्या कहा पोप के बारे में, पोप के बारे में इन्होंने कहा कि आजकल जो ये पोप कहता है ना कि भैया ये तो जो है वो विच है, इसको इतने 10 10 कोड़े जो है वो मारने पड़ेंगे, या सर इसके पापों की सजा का सजा देने के लिए इसको जो है वो जला ही दो। तो पोप कोई नहीं होता जो कि लोगों के सिंस को फॉरगिव करे, लोगों के पाप को माफ करने वाला पोप कोई नहीं होता है। इट इज मार्टिन लूथर जिन्होंने कहा कि पोप हैज गॉट नो अथॉरिटी, प्लीज याद रखना, पोप हैज गॉट नो अथॉरिटी। मार्टिन लूथर का ऐसा कहना है अपनी बुक 95 थीसिस में कि दैट पोप हैज गॉट नो अथॉरिटी टू फॉरगिव द सिंस ऑफ एनी पीपल। है ना, कि भाई वो कौन है, आप कौन होते हो, ये तो भगवान का है। पाप क्या है पुण्य क्या है, आप होते कौन हो बताने वाले, आफ्टर ऑल आप ही क्या हो, एक इंसान ही हो। तो अपनी बुक 95 थीसिस के अंदर वो सारी की सारी चीजें बताते हैं कि किस तरीके से चर्च ने जो है वो लोगों को जो है वो अब्यूज कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से पागल बना रखा है इन्होंने, क्या करप्ट प्रैक्टिसेस आपके पास यहाँ पे पूरी की पूरी चल रही है। तो ये सारा का सारा पूरी की पूरी थीसिस जो है वो अपने यहाँ पे जो है वो लिख डालते हैं। और उसके अंदर क्या बताते हैं, उसके अंदर बताते हैं कि भाई चर्च जो है बहुत ही ज्यादा करप्ट हो चुका है, एंड इट हैज गॉन इंडल्ज इन लाइक सो मेनी अदर प्रैक्टिसेस विच आर एंटी कैथोलिक। एंड इस वजह से हमको क्या करना चाहिए, हमको जो है इसको हटा देना चाहिए, हमको चर्च का रोल को लिमिटेड मानना चाहिए। एंड देन सुप्रीम कौन रहेगा, तो सुप्रीम जो है हमारे पास यहाँ पे रहेगी बाइबल। एंड पोप जो आपके पास होता है उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी लोगों के पाप को क्या करे, माफ जो है वो कर दे। अब सर ये पाप के माफ करने वाली बात कहाँ से आई, तो देखो जब आपको पता होता हो इंसान, जब हम लोग वहां जा रहे थे, जब फ्यूडलिज्म के टाइम में मैंने आपको बताया था ना कि लोग परेशान थे कि मेरा क्या होगा, मैंने बहुत सारे पाप किए कहता ना, तो चर्च जब पादरी बोलते हैं ना कि भाई आप आओ, यस एंड एक्सेप्ट कर लो वहां पे, तो वो क्या था, आप एक्सेप्ट कर लो भगवान आपको माफ कर देगा, वही चीज थी। तो मार्टिन लूथर कहते हैं कि भाई तुम हो ही नहीं, हु आर यू, आप हैं कौन जो है इसको माफ करने वाले होते हैं। तो मार्टिन लूथर कहते हैं कि पोप के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो जो है वो किसी की फॉरगिव को जो है वो माफ, किसी के पाप को जो है वो माफ कर सके। अब दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पे आते हैं कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मर्स। कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन। अब कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन कहते हैं कि हाँ हमने तुम्हारी बात मान ली कि जो चर्च है वो क्या है, वो खराब है। ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली कि चर्च जो है वो खराब है, वो गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है, बट क्या चर्च इतना बुरा भी है क्या, तो बोले नहीं इतना बुरा तो नहीं है, काफी सारी चीजें आपके पास यहाँ पे क्या है, काफी सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे अच्छी भी है। तो बोले प्रॉब्लम क्या है, बोले प्रॉब्लम सर करप्शन की है। बोले ठीक है, हम करप्शन को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं।
बोले ये जो विचेस वाला सिस्टम है वो बेकार है, बोले हम इसको भी जो है वो बंद कर देते हैं। बोले जो मनी वाला सिस्टम तुमने चला रखा है, बोले ठीक है हम लोग इसको भी जो है वो बंद कर देते हैं। बोले तुम लोग ने जो है पोप के चुनाव है ना कि भाई नेक्स्ट पोप आपके पास कौन बनेगा, नेक्स्ट प्रीस्ट आपके पास कौन बनेगा, इसको तुम लोगों ने हेरिडिटरी सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे बना रखा है, बोले ठीक है हम इसको भी जो है वो बंद कर देते हैं। तो बोले फिर दूसरा किसको चुनेंगे, बोले हम लोग ट्रेनिंग के थ्रू जो है हम लोग क्या करेंगे, इनको का चुनाव जो है आपके पास यहाँ पे जो होगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर जो भी चीजें आपके पास यहाँ पे खराब थी, उस सारी सिस्टम को ठीक करने का जो है आपके पास यहाँ पे कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है जो सिस्टम आपके पास यहाँ पे चल रहा है इसको हम क्या कर देंगे, इसको जो हम लोग ठीक कर देंगे। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं रिफॉर्म वाले ना, रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे पोप, ये नाम याद रखना प्लीज, लेट मी चेंज द पेन। ये नाम याद रखना एक, पोप पॉल थर्ड। पोप पॉल थर्ड। कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मर्स में पोप पॉल थर्ड का काम जो है आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो आता है ना, ये नाम याद रखना, पोप पॉल थर्ड। अब इन्होंने रिफॉर्मेशन के लिए क्या क्या एक्ट्स, मतलब क्या क्या एक्ट किए, क्या क्या एक्शंस लिए हैं, इसके ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है। करेक्ट, क्या क्वेश्चन आएगा आपके पास कि काउंट ये कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशंस हैं, तो इन्होंने रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपके पास लिए, ये आपके पास एक मेंस का क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो अब उसका आंसर जो है वो देखते हैं। तो मेन सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई कौन है, ऑब्वियसली आपके पास एक लीडर का नाम आपको याद होना ही चाहिए अपने आंसर में लिखने के लिए। करेक्ट, तो हम लोग क्या नाम लिखेंगे, आपको मेंशन करना है उस टाइम में पोप पॉल थर्ड को। पोप पॉल थर्ड, प्लीज मेंशन इट। पोप पॉल थर्ड को जो है हमको यहाँ पे जरूर मेंशन करना है। एंड फिर हमको यहाँ पे देखना है कि इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स जो जो है एक्शंस आपके पास यहाँ पे लिए हैं। तो सबसे पहले प्लीज याद रखना, सबसे पहले प्लीज टाइप इट डाउन। इन्होंने एक काउंसिल ऑफ ट्रेंट बुलाई थी 1545 के टाइम में। इन्होंने आपके पास एक बुलाया काउंसिल ऑफ ट्रेंट, काउंसिल ऑफ ट्रेंट। इन्होंने काउंसिल ऑफ ट्रेंट जो है आपके पास यहाँ पे बुलाई, जिसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर कैथोलिक प्रिंसिपल्स के अंदर रिफॉर्म किए जाते हैं। कैथोलिक जो भी प्रिंसिपल्स आपके पास होते हैं उनके अंदर रिफॉर्म लाया जाता है, जो भी गलत प्रैक्टिसेस थी उन सभी के अंदर आपके पास रिफॉर्म लाया जाता है। प्लीज मेंशन है, प्लीज मेंशन, ये याद रखना है, ये अपने आंसर में आपको लिखना है, अदरवाइज लिखोगे आप। ट्रेंड नहीं है, ट्रेंट है, ट्रेंट, ट्रेंट, टी, काउंसिल ऑफ ट्रेंट, काउंसिल ऑफ ट्रेंट। यस पल्लवी सोनी, गुड वन। तो काउंसिल ऑफ ट्रेंट जो है आपके पास यहाँ पे आती है, ट्रेंड नहीं है, ट्रेंट है। काउंसिल ऑफ ट्रेंट, कैथोलिक प्रैक्टिसेस के अंदर रिफॉर्म लाया जाता है, इसके अंदर कैथोलिक प्रैक्टिस के अंदर जो है वो रिफॉर्म लाते हैं। कैथोलिक प्रैक्टिसेस के अंदर यहाँ पे रिफॉर्म्स जो है वो लेकर के आता है। उसके अलावा सर यहाँ पे आपके पास क्या करेंगे, तो देखो एक चीज तो इन्होंने ये करी, दूसरी चीज इन्होंने क्या करी, तो और भी बहुत सारे डिसिप्लिनरी रिफॉर्म्स लिए। डिसिप्लिनरी रिफॉर्म्स जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे लेते हैं। प्लस थर्ड चीज, जो करप्शन आपके पास यहाँ पे चल रहा था, उस पूरे करप्शन के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि ना भैया ना, किसी तरह का कोई भी करप्शन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं रह चलेगा। करेक्ट। दूसरी चीज, जो पोप की, नन की, या और भी किसी तरह के कोई भी दूसरे प्रेस्ट थे, इन सब की जो भी लग्जरी लिविंग चल रही थी, इन सब की जो भी लग्जरी लिविंग चल रही थी उस पूरी को बंद कर दिया उन्होंने। उस पूरी को इन्होंने बंद कर दिया, उस पूरी को इन्होंने बंद कर दिया, उस पूरी को इन्होंने बंद कर दिया। दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटिव्स इन द चर्च, अपॉइंटमेंट्स ऑफ रिलेटिव्स इन द चर्च, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। एंड क्या किया, एंड जो प्रीस्टहुड के लिए जो भी आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट होगा, प्रीस्टहुड के लिए जो भी सेलेक्ट होगा, पहले वो क्या होता था किसी को भी मनमर्जी से सेलेक्ट कर लेते, आपके पास हेरिडिटरी चलती थी। अब यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं भैया, इसके लिए क्या होगा, एक ट्रेनिंग होगी, इसके लिए आपके पास एक ट्रेनिंग होगी पूरी की पूरी। तो ये इनके रिफॉर्म्स हैं जो याद रखना है, ये इनके रिफॉर्म्स हैं जो कि आपको याद रखना है। ये आपके पास पूरे के पूरे रिफॉर्म्स होते हैं जो कि इनके याद रखने हैं, सिंपल है, याद हो जाएगा। पोप पॉल थर्ड का नाम याद रखना है। सबसे पहला क्या किया, सबसे पहला क्या किया, काउंसिल ऑफ ट्रेंट, क्या किया, काउंसिल ऑफ ट्रेंट। सेकंड, डिसिप्लिनरी रिफॉर्म्स लिए। थर्ड, करप्ट प्रैक्टिसेस को बंद कर दी। फोर्थ, फोर्थ क्या था, जो रिलेटिव्स की अपॉइंटमेंट होती थी उसको बंद कर दिया। जो लग्जरी लिविंग थी उसको क्या किया, बंद कर दिया। एंड जो प्रीस्टहुड में क्या लाए, ट्रेनिंग लेकर के आए। याद हो गया सिंपल। लिख सकते हैं अपना आंसर, नहीं लिख सकते? यस, लिख सकते हैं। करेक्ट, क्या बताओगे, रिफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज रिफॉर्मेशन, सबसे पहले पॉइंट, व्हाट इज रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन क्या है, रिफॉर्मेशन क्या है सबसे पहले, व्हाट इज रिफॉर्मेशन, लिखिए जल्दी से, व्हाट इज रिफॉर्मेशन, टाइप इट डाउन, व्हाट इज रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन क्या था, व्हाट इज रिफॉर्मेशन। इट वाज अ मूवमेंट, इट वाज अ मूवमेंट
इन डिजायर टू चेंज द रॉन्ग प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च, इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन, अ मूवमेंट टू चेंज द रॉन्ग प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च। ठीक है, एंटायर चर्च सिस्टम को भी चेंज, क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट हैं वो कैसा है, वो एंटायर चर्च सिस्टम को ही चेंज कर देना चाहते हैं। इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। कितने तरीके से होगा? दो तरीके से होगा। एक क्या है, प्रोटेस्टेंट। दूसरा क्या है, मैं पूरा एक बार ब्लैंक पेज के ऊपर ही रिवाइज करा देता हूं आपका। करेक्ट। तो सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन क्या होता है यहाँ पे? एंटायर जो चर्च का सिस्टम है उसको ही क्या कर देना है, चेंज कर देना है। उसको ही चेंज कर देना है। ये जो है आपके पास यहाँ पे दो तरीके से होता है। एक तो आपके पास होता है जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट। और एक कैसा होता है, एक आपके पास होता है कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में किसको याद रखना है? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के अंदर सर हमको मार्टिन लूथर को याद नाम रखना है। मार्टिन लूथर का नाम जो है हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। मार्टिन लूथर का नाम याद रखना है। और किसका नाम याद रखना है? जॉन कैल्विन का। जॉन कैल्विन का। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा बाइबल जो है वो क्या है, सबसे ऊपर है। एंड चर्च का रूल कैसा है? चर्च का रूल है लिमिटेड। ठीक है, एंड पोप के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है टू फॉरगिव सिंस ऑफ पीपल। और ये सब हमको कहाँ से पता चलता है? तो मार्टिन लूथर की बुक 95 थीसिस से। याद हो गया? करेक्ट। उसके बाद जब हम लोग आंसर लिखेंगे कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन के लिए, तो किसका नाम याद रखना है? पोप पॉल थर्ड का नाम याद रखना है। क्या क्या किया इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने बुलाई काउंसिल ऑफ ट्रेंट। काउंसिल ऑफ ट्रेंट बुलाते हैं। उसके बाद इन्होंने डिसिप्लिनरी रिफॉर्म्स लिए। डिसिप्लिनरी रिफॉर्म्स जो है इन्होंने लिए हैं। फिर क्या किया इन्होंने? करप्शन को बंद कर दिया। चौथी चीज क्या करी इन्होंने? अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटिव्स। अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटिव्स को बंद कर दिया इन्होंने। फिर इन्होंने प्रीस्टहुड में ट्रेनिंग सिस्टम लेकर के आए। प्रीस्टहुड में ट्रेनिंग सिस्टम लेकर के आए हैं। करेक्ट, प्रीस्टहुड के अंदर आपके पास ये ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो लेकर के आते हैं। यस। और क्या क्या इन्होंने, कि जो पोप थे, नन थी, इन सबकी लग्जरी लिविंग को बंद कर दिया। इन सबकी लग्जरी लिविंग्स को बंद कर दिया। इन सबकी लग्जरी लिविंग्स को इन्होंने बंद कर दिया। यस। रिफॉर्मेशन याद है? रिफॉर्मेशन याद हो गया? करेक्ट गाइस, रिफॉर्मेशन। आर वी डन विद दिस? डन। रिफॉर्मेशन सभी को करेक्ट। चलिए, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। यस, गुड वन, गुड वन, गुड वन। हाँ जी, रिफॉर्मेशन डन ना, रिफॉर्मेशन यहाँ तक हो जाता है। सो अब देखो हम लोग जो ये कहाँ से, फिफ्थ से लेकर के 15 तक, फिर 15 से 16 तक का टाइम अपन जी रहे हैं। 16वीं शताब्दी, है ना? 16वीं शताब्दी, उस टाइम को हम लोग जी रहे हैं, एडी जी रहे हैं। कितने लोगों को याद है कि वास्को डी गामा इंडिया कब आया था? ओ माजीरे करते हुए कब आया था? वास्को डी गामा इंडिया कब आया था? वास्को डी गामा इंडिया जो है वो कब आता है? 1498 में आता है। दैट मीन्स ऐसा नहीं लग रहा है ये भी तो एक ऐसा ही यही वाला टाइमलाइन है? यह भी तो एक यही वाला टाइमलाइन है। तो जब हम लोग इस टाइम में वर्ल्ड को देखते हैं तो यहीं पे अब हमारा एक और नया एस्पेक्ट जो है हमको स्टार्ट होता है, जो होता है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स, नए ट्रेड रूट्स को जो वो ढूंढना। करेक्ट, नए ट्रेड रूट्स को जो वो ढूंढना। तो अब हम लोग हमारे इस चैप्टर का एक नए पहलू को जो है वो देखना स्टार्ट करते हैं, विच इज एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स। प्लीज राइट इट डाउन, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इस पूरे एक्सप्लोरेशन में दो चीजें हमारे पास बाहर आएगी। एक तो हमको अमेरिका की खोज हो जाएगी, और एक जो है हमको यहाँ पे इंडिया की खोज जो है वो हो जाती है। और ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ये सब कुछ हमें क्यों मिलेगा? क्योंकि इन सबको चाहिए नए नए ट्रेड रूट्स। इन सभी को चाहिए नए नए ट्रेड रूट्स। इन सभी को ही चाहिए, क्या चाहिए? नए नए ट्रेड रूट्स जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। करेक्ट।
तो आपके पास यहाँ पे पहले मैं कहानी के थ्रू जो है आपको पूरा का पूरा समझा देता हूँ, फिर हम लोग नोट्स के थ्रू देख लेंगे। तो 15-16 सेंचुरी का आपके पास यहाँ पे टाइम होता है, और इस टाइम में आपके पास यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एक्सपेडिशंस चलते हैं। स्पॉन्सर्ड एक्सपेडिशन का क्या मतलब हुआ कि भाई पैसा देकर के लोगों को भेजा गया कि तुम जाओ और नए नए रूट्स जो है आपके पास यहाँ पे ढूंढो। तो इस टाइम में आपके पास जैक स्पैरो टाइप के कई सारे लोग मिलेंगे जो कि अपनी नाव लेकर के छैया छैया करते हुए, सॉरी, छई छपा छई करते हुए जो है वो आपके पास समुद्र में उतर जाते हैं, और फिर एक से दूसरी जगह के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे चलते रहते हैं, नए नए सी रूट्स को जो है वो एक्सप्लोर करते रहते हैं। अब सी रूट्स के एक्सप्लोरेशन में कौन कौन हेल्प करेगा, तो सर हमको पता है कि जियोमेट्री जो है आपके पास यहाँ पे बन चुकी है, कंपास आपके पास यहाँ पे बन चुके हैं, मैप्स जो है आपके पास यहाँ पे बन चुके हैं। तो अगर ये सारा लिटरेचर हमारे पास, ये सारे टूल्स अगर हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली नए नए ट्रेड रूट्स का भी बनना जो है वो काफी आसान है। एंड आई होप जब आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आपके पास यहाँ पे रोमन एम्पायर के फॉल के बाद किस तरीके से एक मंगोलियन एम्पायर का राइज होता है, एंड वहाँ पे किस तरीके से टर्क्स वगैरह को भी हम लोगों ने देखते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो उन सब की वजह से जो लैंड रूट आपके पास यहाँ पे होता है, वो लैंड रूट के थ्रू एक तो यूरोप को और एशिया का, इन दोनों के बीच का जो आपके पास ट्रेड चलता था लैंड रूट के थ्रू, ये पूरा का पूरा क्या होता है, बंद जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। एंड इसी वजह से यहाँ पर इनको एक नीड अराइज होती है कि अगर अब हमको एशिया की तरफ जाना है, तो हमको कैसे जाना पड़ेगा, हमको जो है वो सी रूट की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। और यहीं से हमारे पास एक नया काम इस पूरी की पूरी टाइमलाइन में आपके पास स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं एज ऑफ डिस्कवरी। जिसको बोलते हैं एज ऑफ डिस्कवरी। अब यहां पर ना आपके पास दो लोग जो है सबसे ज्यादा जो है आपके पास यहाँ पे निकलेंगे। एक तो आपके पास निकलते हैं पोर्तुगीज, ठीक है, और दूसरे आपके पास यहाँ पे निकलते हैं स्पेन वाले। तो एक तो पोर्तुगीज आपके पास यहाँ पे निकलते हैं, और एक जो है आपके पास यहाँ पे स्पेन वाले जो है निकलते हैं। और सबको ही क्या चाहिए, सबको चाहिए खजाना। सबको क्या चाहिए, खजाना। कि हमको ना इन सब की एक ही चाह होती है कि कहीं ना कहीं या तो हमको खजाना मिलेगा नया नया, तो ये ना, या फिर जो है हमको एक नया रास्ता जो है हमको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। क्या मिलेगा, या तो हमको एक खजाना मिल जाएगा, या फिर जो हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई नया सी रूट जो है हम लोगों को यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। करेक्ट। यस, दो चीजें जो है इनको चाहिए होती है कि या तो हमको कहीं ना कोई खजाना मिल जाएगा, या फिर हमको जो है नए ट्रेड रूट जो हम लोगों को यहाँ पे जो है वो मिल जाता है। तो स्पेन वाले, पोर्तुगीज वाले, इन सब दो लोगों में ही जो है आपके पास यहाँ पे होड़ जो है वो लग रखी होती है कि भैया कौन जो है पहले जो है वो कोई नया ट्रेड रूट जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो निकाल दें। तो 15th सेंचुरी के एंड तक स्पेन जो है आपके पास यहाँ पे, स्पेन वाले आपके पास कर लेते हैं, आपके पास क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रिकॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्टा रिकॉन्क्वेस्टा जो है आपके पास यहाँ पे कर देते हैं। रिकॉन्क्वेस्टा में आपके पास क्या होता है, तो रिकॉन्क्वेस्टा आपके पास होता है एक्सपल्शन ऑफ ज्यूज एंड मुस्लिम्स फ्रॉम स्पेन। क्या करते हैं ये लोग, स्पेन से मुस्लिम्स एंड जूस को जो है आपके पास यहाँ से जो है वो खदेड़ देता है। क्लियर। तो इनकी कंट्री में जब भी वॉरफेयर होता है, तो वहां से जो है स्पेन से मुस्लिम और जूस को जो है यहाँ से आपके पास यहाँ पे खदेड़ देते हैं। और उसके बाद जो है ये निकलते हैं कि चलो भैया अब जो है हमको क्या है, नए नए ट्रेड रूट्स को जो है आपके पास यहाँ पे निकालना है। तो आपके पास सब क्या क्या चीजें आपके पास होगी। तो 15 सेंचुरी का फिर से टाइमलाइन आप यहाँ पे देखो। अरे क्या, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, पेन है। तो 15 सेंचुरी के अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर, यूरोप से अगर मैं एशिया के तरफ, अगर मैं लैंड रूट के थ्रू जाने की बात करूं, तो ये कैसा हो चुका है, ये हमारे पास यहाँ पे इम्पॉसिबल चाहिए चाहिए जो है आपके पास यहाँ पे हो चुका है। तो पोर्तुगीज वाले निकलेंगे, स्पेन वाले आपके पास यहाँ पे निकलेंगे। तो एक जने को तो जो है आपके पास यहाँ पे कहाँ पे पहुंच जाएगा, अमेरिका की तरफ, और एक जो है आपके पास यहाँ पे इंडिया की तरफ जो है वो पहुंच जाता है। और यही जो है हमारे पास यहाँ पे होती है एज ऑफ डिस्कवरी। तो एक तो आपको इंडिया मिल जाएगा, और एक जो है हमको यहाँ पे अमेरिका जो है वो मिल जाता है। क्लियर। यस। अब देखो ये सारी चीजें हमारे पास किस तरीके से होती है, तो इसको जो है पूरा नोट्स के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। तो मैं पहले आपको सारे नोट्स के थ्रू दिखा देता हूँ। यस, तो ये हम लोगों ने देखा रेनेसां के टाइम में लिटरेचर का डेवलपमेंट। तो आपके पास डाइवाइन कॉमेडी आती है डेंटिस की, ये याद रखना है। फिर आपके पास मार्टिन लूथर की 95 थीसिस। फिर निकोलो कॉपरिकनस की आपको याद रखना है कि भाई इसने बता दिया था कि सन डिड नॉट मूव अराउंड द अर्थ। मैकियावेली आपके पास यहाँ पे आते हैं, इन्होंने अपनी बुक द प्रिंस के अंदर बताया कि रिलीजन एंड मोरालिटी का जो है पॉलिटिक्स के अंदर किसी तरह का कोई भी रोल नहीं होता है। एंड विलियम शेक्सपियर जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि भाई रिफॉर्मेशन के टाइम में आपके पास क्या होगा, तो 16 सेंचुरी का टाइम होता है जहाँ पे एक डिजायर होती है कि हमको चर्च के एंटायर सिस्टम को क्या कर देना है, पूरे के पूरे सिस्टम को जो है यहाँ पे रिफॉर्म कर देना है, उसको बदल देना है। टारगेट होता है मॉरल लाइफ को इम्प्रोवाइज जो है वो करना। दो तरीके से आपके पास होता है, एक तो आपके पास होता है प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और एक आपके पास होता है कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन।
इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा लीडर हमको कौन कौन मिलते हैं, तो मार्टिन लूथर मिलते हैं आपके पास, और एक आपको मिलता है जॉन कैल्विन। और इन दोनों का ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट जो है आपके पास यहाँ पे मिलता है। मार्टिन लूथर जो है अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि भाई बाइबल जो है वो कैसी है, वो आपके पास यहाँ पे सुप्रीम होती है, और चर्च का रोल कैसा रहेगा, लिमिटेड जो है आपके पास यहाँ पे रहते हैं। और ये कहते हैं कि भैया हम इनकी हिजोमनी को, हम इनकी करंट प्रैक्टिस को क्या है बिल्कुल भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं करेंगे। तो ये आपके पास रिफॉर्मेशन का टाइम आपके पास होता है, इनकी ये किताब है। फिर कैथोलिक काउंटर्स को, कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन वालों को हम लोग देखते हैं, तो पोप थर्ड का आपके पास यहाँ पे रोल जो है आपके पास आता है। इन्होंने डिसिप्लिनरी रिफॉर्म्स आपके पास किए, अटैक किया करप्शन के ऊपर, रेगुलेट किया ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग को रेगुलेट करते हैं। देन लग्जरियस लिविंग को जो है बंद कर देते हैं, और अपॉइंटमेंट करते ऑफ रिलेटिव्स को भी जो है वो बंद कर देते हैं। उसके बाद आपके पास, तो ये तो रिफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू रूट्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, तो 15th और 16th सेंचुरी का टाइम होता है, जिस टाइम में आपके पास स्पॉन्सर्ड एक्सपेडिशंस आपके पास यहाँ पे होती हैं। तो जैक स्पैरो टाइप के लोग आते हैं कि ये कहते हैं कि भैया क्या पता कहाँ जो है हमको यहाँ पे खजाना मिल जाए, इसलिए हम तो हमारी नैया को जो है उठाएंगे, और छई छप छई छपाक छई करते हुए जो है वो चले जाएंगे, क्या पता हमको कहीं पे जो है वो खजाना मिल जाए। और इसी को यहाँ पे बोला जाता है एज ऑफ रिकवरी। तो पोर्तुगीज आपके पास यहाँ पे निकलते हैं, स्पेन लोग आपके पास, ऐसे लोग आपके पास यहाँ पे निकलते हैं। ये कहते हैं कि चलो चलो सबसे पहले खजाना जो है वो हम ढूंढेंगे। स्पेन वाले कहते हैं कि अरे ये लोग जा रहे हैं तो हम भी जो है वो पीछे पीछे आ जो है वो जाते हैं। स्पेन वाले 15th सेंचुरी के टाइम में आप लोग देखते हो तो रिकॉन्क्विस्टा जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है, जिसका मतलब है कि जूस एंड मुस्लिम को ये लोग अपने स्पेन से जो है आपके पास एक्सपेल जो है वो कर देते हैं। और उसके बाद ये लोग चल देते हैं कि भैया नाउ वी आर ऑल सेट टू गो फॉर द न्यू वर्ल्ड। तो 15th सेंचुरी का टाइम होता है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू रीच एशिया फ्रॉम द यूरोप बाय द लैंड। तो पोर्तुगीज कहते हैं कि भैया ठीक है, क्या हुआ, अगर लैंड के थ्रू नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, समुद्र के रास्ते जो है हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं। तो इन्होंने वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट के थ्रू जो है आपके पास यहाँ पे सेल किया, केप ऑफ गुड होप की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, कौन, कोलंबस। ठीक है, ये अपनी टीम के साथ पहुंचे, और ये पहुंचते हैं आइलैंड ऑफ हिस्पेनोलिया। यस, आइलैंड ऑफ हिस्पेनोइला। यहाँ पे ये पहुंचते हैं। 3 महीने इतने की अटलांटिक ओशन की जर्नी के बाद यहाँ पे पहुंचते हैं, और इनको लगता है कि अरे मिल गया, मिल गया हमको जो है वो इंडिया मिल गया। ये जो है उसको इंडिया ही बोल देते हैं कि भैया एशिया है ये, इंडिया है ये, यही जो है हमको मिल गया। बट अगर इन्होंने रात बजे की 10 बजे वाली अगर जियोग्राफी की क्लासेस करी होती तो इनको पता होता कि भैया ये जो तुम्हें मिला है ना, ये एशिया नहीं है, ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका में पहुंच जाते हैं और वहीं पे बोल देते हैं कि यही जो है हमारे पास एशिया है। तो इस तरीके से बाद में इनको बताया जाता है कि भाई जो तुम एशिया एशिया कह रहे हो, ये जो है आपके पास यहाँ पे एशिया नहीं है, ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है। और ये इनको कौन बताता है, तो ये इनको बताता है अमेरिको वेस्पुची। है ना, अमेरिको वेस्पुची, प्लीज नाम देना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है आपके नोट्स में, बिल्कुल सही है। ये यहाँ पे देखो सही से लिखा हुआ है। तो अमेरिको वेस्पुची जो होते हैं, इन्होंने मैप्स वगैरह जो है वो बना लिए थे पूरे के पूरे। तो जब इन्होंने मैप पूरा बनाया तो इन्होंने बोला कि यार ये जो तुम एशिया एशिया बोल रहे हो ना, ये एशिया नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपके पास नॉर्थ अमेरिका जो है वो है। तो उसके बाद इन्होंने पूरे के पूरे मैप्स बना लिए, जिसके भी थ्रू सेलर्स को काफी ज्यादा हेल्प जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो मिलती है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका जो है मिलता है। फिर बात आती है इंडिया की, कि सर इंडिया आपको किस तरीके से मिलेगा। तो पोर्तुगीज ने बोला कि चलो चलो हमको भी जो है एक सी रूट ढूंढना है, किसके लिए, इंडिया के लिए यहाँ पे, ताकि हमारी ट्रेडिंग की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। क्यों, क्योंकि पहले जब लैंड रूट के थ्रू जाते थे तो या तो अटैक हो जाता था, अदरवाइज इनको बहुत सारा टैक्सेशन भी बीच में जो है वो देना उठना पड़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था कि सर प्रिंस हेनरी का यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा रोल होता है। इनको एक नेविगेटर के बारे में जाना जाता है, और ये सेलर्स को जो है काफी ज्यादा एनकरेज करते हैं। इन्होंने बहुत सारे मैप्स जो है आपके पास यहाँ पे बनाए हैं। हम लोगों ने बार्थोलोमेव दियास का रोल भी जो है हम लोगों ने देखा था, कि सर ये आपके पास बिल्कुल जाकर के साउथर्न टिप तक जो है वो चले जाते हैं, और बता देते हैं कि भैया ये जो है वो आपके पास क्या है, केप ऑफ गुड होप है। यस, जो अफ्रीका का बिल्कुल यहाँ पे जो आपके पास बिल्कुल जो हिस्सा बचता है, जिसको कि केप ऑफ गुड होप लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो वास्को डिगामा से पहले बार्थोलोमेव डियास जो है वहां पे आपके पास पहुंच गए थे ना, ये इसको हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से, फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही हमने बहुत अच्छे से देखा है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो है वो इंडिया की खोज भी जो है आपके पास हो जाती है। तो ये आपके पास लिस्बन से 1497 के थ्रू इंडिया जो है आपके पास यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अफ्रीका की खोज के थ्रू यहाँ पे इनको जो है अपने अब्दुल मजीद करके इनको दोस्त जो है वो मिल जाते हैं। फिर कालीकट आपके पास यहाँ पे पहुंचते हैं, इनका बहुत ही बड़ा सा स्वागत होता है। एंड ये बहुत ही लंबी सी कहानी जो है हमारे पास यहाँ पे चलती है, जिसके थ्रू पूरे के पूरे पोर्तुगीज इंडिया में आ जाते हैं। फिर ये कहानी दूसरे लोगों को भी पता चलती है, ब्रिटिशर्स आते हैं, डच आते हैं, फ्रेंच लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ से फिर जो इंडिया का तो जो है मॉडर्न इंडिया जो वाला रोल जो है हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट जो है वो हो जाता है। बट इस टाइमलाइन में अगर हम लोग देखते हैं तो मिडाइवल
में हम लोगों को इतनी सारी चीजें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए। अब आपके पास यहाँ से मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है इमर्जेंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रेडिंग टाउन्स, कि इस टाइमलाइन में आपके पास कौन कौन से ट्रेड रूट जो है वो नए नए खुले हैं, जिसका वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो आता है। तो बेसिकली आप लोग अगर चाहें तो अमेरिका और इंडिया का जो है एग्जाम्पल तो आप देती हो, मगर उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो लिखने के लिए आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनमें से जितने हो सके आप लोगों को याद करने हैं, और याद करके जो है आप अपने आंसर में जो है वो लिख सकते हो। तो इसमें से एक ये जरूर आपको याद रखना है, जो कि फ्लैंडर्स नॉर्दर्न ट्रेड हब जो है आपके पास होता है, इसको जरूर याद रखना है ना, इसको जरूर याद रखना है, इसको जरूर जो है वो लिखना है। यहाँ से हाई क्वालिटी वुलन क्लोथ जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आते थे। क्लियर? यहाँ से हाई क्वालिटी वुलन क्लोथ्स जो है आपके पास यहाँ पे आते रहे। फिर साउदर्न ट्रेड गुड्स भी आपके पास है, ये इटली के थ्रू आपके पास यहाँ पे चलता था। यहाँ से यूरोप को लग्जरी गुड्स आपके पास मिल जाते हैं, सिल्क मिलता है, शुगर मिलता है, स्पाइसेस जो है वो मिल जाते हैं। मेडिटेरियन ट्रेड रूट की ओपनिंग आपके पास यहाँ पे हो गई थी 11वीं सेंचुरी, नॉर्मन्स एंड इटालियंस इन्होंने मुस्लिम कंट्रोल को यहाँ से तोड़ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इट वाज द फर्स्ट रुरल रिवाइवल थ्रू ईस्टर्न, ठीक है, इसको याद रखो तो कोई बात नहीं। अरब ट्रेड नेटवर्क्स भी आपके पास यहाँ पे बनता है, पर्शियन गल्फ एंड रेड सी स्पोर्ट्स के थ्रू आपके पास, तो इन सब के रोल जो है वो आप लोग लिख सकते हो। ये सारे के सारे इतने याद ना हो बट कोई बात नहीं, बट फ्लैंडर्स नॉर्दर्न ट्रेड जो है इसको जो है जरूर आपको याद रख जो है वो रखना है। उसके बाद ये और भी ट्रेड रूट्स हैं जो कि आपके पास उस टाइम में आपके पास यहाँ पे खुलते हैं। तो इटालियन मर्चेंट रोल आपके पास में विंसी है, जिनोआ है, पीसा है, इसके थ्रू आप लोग देखते हो तो बहुत सारे गुड्स आपके पास यहाँ पे आते हैं इटली के थ्रू। एंड फिर ओवरलैंड एशियन रूट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 14 सेंचुरी के अंदर नए नए ट्रेड रूट्स आपके पास आए, ऑल सी रूट्स आ गए, स्ट्रेट ऑफ ये गिब्राल्टर के थ्रू आपके पास यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू आपके पास। फिर ओल्ड एंड एल्पाइन रूट्स भी आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं, एंड देन डिक्लाइन ऑफ ओल्ड रूट्स। ओल्ड रूट्स क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रूट्स पता चलेंगे तो लोग ऑब्वियसली नए रूट्स के थ्रू जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे टैक्सेशन जो है आपके पास यहाँ पे इतना जो है वो नहीं होता है। बट सी रूट के भी आप देखते हो ना, तो सी रूट और लैंड रूट के दोनों के ही अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं आपके पास। क्योंकि सी रूट में भी जाओगे भाई, लैंड रूट के अगर थ्रू आप जाते हो तो वहां पे आपके पास लूटपाट होती है, वहां पे आपको टैक्सेशन देना पड़ता है ना, टोल टैक्स का सिस्टम आपके पास उस टाइम में भी था। राजा बैठा रहता था, बोलता था भैया हमारे यहाँ से जाओगे तो फिर टैक्स तो जो है हमको देना पड़ता था। बट सी रूट के थ्रू अगर आप जाते हो तो वहां पे राजा तो बैठा नहीं मिलता, बट कोई ना कोई जैक स्पैरो मिल जाता है उस टाइम में, है ना, कि आया हूं तो कुछ तो लेकर के जाऊंगा। तो वो भी जो है आपके पूरा का पूरा ही जो है वो लूट देता है। तो दोनों के ही आपके पास यहाँ पे प्रोस एंड कॉन्स दोनों ही जो है वो होता है। तो आपके पास क्वेश्चन आता है मेंस में ना, कि मेडिटेरियन के टाइम में इकोनॉमिक राइज करने के लिए जो पूरा टाइम चल रहा था उस टाइम में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। तो आपको उन स्टेप्स के अंदर ये चीजें लिखनी है कि भाई नए नए ट्रेड रूट्स बनाए गए थे, और नए नए ट्रेड रूट्स में इतने सारे ट्रेड रूट्स को जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बाकी सारे आप याद रखो ना रखो, बट ये वाला सिस्टम फ्लैंडर्स नॉर्दर्न ट्रेड जो है वो जरूर याद रखना है। तो आपको फ्लैंडर्स नॉर्दर्न ट्रेड हो जाएगा एशिया के साथ जो है, एंड ये सारी चीजें याद जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट इज इंग्लिश रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट इज इंग्लिश रिवॉल्यूशन। अब देखो, इंग्लिश रिवॉल्यूशन आपके पास दो तरीके से आपके पास यहाँ पे होता है। एक तो होता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 के अंदर, और एक आपके पास होता है इंग्लिश सिविल वॉर, जो कि कॉमनवेल्थ पीरियड जो है आपके पास यहाँ पे बोला जाता है, जिसको कि कॉमनवेल्थ पीरियड जो है हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। सो सिंपल है, देखो, जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे हुआ, इसके अंदर बेसिकली जेम्स सेकंड को आपके पास यहाँ पे रिप्लेस किया गया था विलियम थर्ड एंड मैरी थर्ड के थ्रू। क्लियर? जेम्स थर्ड सेकंड को विलियम थर्ड एंड मैरी थर्ड के थ्रू जो है आपके पास यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है, एंड इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो आपके पास एस्टैब्लिश हो जाती है। जबकि नेक्स्ट आपके पास होंगे इंग्लिश सिविल वॉर्स 1640 से लेकर के 1660 तक आपके पास होते हैं। यहाँ पे इन्होंने किंग चार्ल्स फर्स्ट की अथॉरिटी को जो है वो आपके पास चैलेंज जो है वो किया था, और इसकी वजह से आपके पास एक सिविल कॉन्फ्लिक्ट आपके पास हो जाता है। 1649 के अंदर जो है फिर इनको एग्जीक्यूटिव जो है आपके पास यहाँ पे कर दिया जाता है। एंड ये करीब आपके पास यहाँ पे 10 साल तक आपके पास चलता है, और उसके बाद यहाँ पे कॉमनवेल्थ का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट आपके पास यहाँ पे किया जाता है। तो ये आपके पास होता है इंग्लिश रिवॉल्यूशन। बस इतना ही है, इनमें सब कुछ इतना ही जो है वो ध्यान रखना है। तो इंग्लिश रिवॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे चलता है, धीरे धीरे आप यहाँ पे देखते हो तो फिर राइट्स वगैरह इन सभी की चीजों की आपके पास यहाँ पे बातें जो वो चलती है। सो इंग्लिश रिवॉल्यूशन वाज द फाइनल एक्ट इन द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म एंड कंसोलिडेशन बाय द पार्लियामेंट टू अचीव अ बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन ब्रिटेन, एंड लॉज वर मेड दैट पॉइंटेड टुवर्ड्स फ्रीडम। फ्रीडम। तो यहां से हम लोग जो है वो फ्रीडम की बातें जो है वो करने लग जाते हैं। सो कैन आई आस्क यू गाइस सम क्वेश्चंस? है ना, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, तो मेंस के क्वेश्चंस के आंसर तो जो मैं दूंगा, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से और आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? करिए जल्दी से, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? करिए जल्दी से। यस प्लीज लिखिए जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन कॉन्सुलेट इज कंसिडर्ड अ की मार्कर इन द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज इन यूरोप? बताइए जल्दी से।
यस, ए इज द आंसर, करेक्ट। करेक्ट, ए जो है आपके पास यहाँ पे आंसर जो है वो हो जाता है। सो अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने देखा है सर कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है आपके पास यहाँ पे होता है। वर्ल्ड वॉर जैसी कोई बात नहीं थी, बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऐसी भी कोई बात अभी तक अभी कुछ पढ़ाई नहीं है। मैग्ना कार्टा अभी बहुत जो है वो इसमें भी टाइम है, ये भी जो है वो नहीं। सो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इसका आंसर होगा। ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन प्लीज, ट्राई दिस क्वेश्चन। दीपक कुमार। करिए जल्दी से, सबका आंसर चाहिए। मिस्टर आसिम कह रहे हैं बी इज द आंसर। स्नेहा कह रही है डी इज द आंसर। मनोहर कह रहे हैं डी। अधिबा खानम ए। प्रियंका ए। मनीष कुमार झा डी। प्राची ए। स्नेहा पाटिल ए। स्नेहा पटेल बी, सॉरी। प्रियांश कह रहे हैं ए। मिक्सअप हो गया ना, आधे लोग मिक्स हो गए यहाँ पे। आधे लोग आप लोग मिक्स कर चुके हो। गौरी शर्मा इज सेइंग डी। भूमि लिंगवाल, भूमि लिंगवाल कह रही है डी। साक्षी मिश्रा डी। तान्या मिलानी सी। सिमरन। समीक्षा पोरवाल। चलो कोई बात नहीं। चलो चलो चलो, गीश्री है क्लास में? गीश्री, 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 वेर इज गीश्री? हाँ जी, गीश्री माइक का एक्सेस लीजिए। इस वेर इज गीश्री? गीश्री कैमरा ऑन नहीं है। गीश्री, गीश्री, गीश्री। इस गीश्री, टेक द एक्सेस ऑफ द माइक एंड स्विच ऑन योर कैमरा। यस सर। हाँ जी, कहाँ हो? कैमरा ऑन ही नहीं है आपका। यस सर। हम्म। क्या आंसर लगता है गीश्री, इसका क्या आंसर होगा? पहले तो बताओ क्या क्या पढ़ के क्या आप समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन से। सर पहले तो थर्ड ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज बिगेन इन द नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न यूरोप मुझे नहीं लग रहा, देन लेटर स्प्रेड टू इटली जो रेनेसां हुआ था। तो अच्छा। उसके कंक्लूजन के अकॉर्डिंग शायद ऑप्शन ये होना चाहिए। शायद। यस सर। अच्छा, और बाकी के दोनों पॉइंट्स? सर सेकंड पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ कैथोलिक चर्च इन्फ्लुएंस सर, चैलेंज तो हुआ था कैथोलिक चर्च, रेनेसां तभी राइज हुआ है चर्च के डाउन जाने के बाद। हम्म। सो तो आपके ये भी सही अकॉर्डिंगली लग रहा है। सेकंड तो पूरा सही है ना? यस सर। आपके अकॉर्डिंगली सेकंड स्टेटमेंट पूरा सही है। यस सर। तो सेकंड, सेकंड और सेकंड यहाँ पे है। तीन में से अब कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, अब और चूज करो। फर्स्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर रिटर्न ऑफ द क्लासिकल टेक्स्ट पे डाउट है इसमें। इस पे डाउट है? यस सर। अरे क्यों, ह्यूमैनिज्म अपन ने पढ़ा था ना, ह्यूमैनिज्म यही तो होता है। सर ह्यूमैनिज्म तो ह्यूमैनिज्म अपन ने पढ़ा था। व्हाट इज ह्यूमैनिज्म? यस सर। ये सर ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिज्म जो है वो साइकोलॉजिकल चीजों के ऊपर बात ना करके क्लासिकल जी। टेक्स्ट की बात करता है। जिस चर्च यस सर। ने साइंस को और उन सबको नकार दिया था, तो ह्यूमैनिज्म यही तो था कि भाई नहीं, हम क्लासिकल टेक्स्ट की बात करेंगे। हम उसको सही से जो है वो साबित करेंगे। लॉजिक्स की यस सर। बात करते हैं, है ना, चीजों को प्रूव करने की बात करते हैं। तो ह्यूमैनिज्म यही तो था। यस सर। यस और नो? यस नोट्स, सर। नोट्स रिवाइज किए नहीं किए? सर सेकंड लेक्चर नहीं हो पाया था, फर्स्ट लेक्चर कर रखा है तो उससे वजह थोड़ा सा डाउट है, बट थर्ड ऑप्शन के थ्रू ए ऑप्शन मेरा आया था। ये देखो, ह्यूमैनिज्म क्या है? Humanism was not a philosophy but a method of learning. In contrast to the medieval scholastic mode, which focused on resolving contradictions between authors, humanists would study ancient text. Yes, यस सर। as it is word by word लिखा हुआ है। As it is word by word लिखा हुआ है। सेकंड क्या स्टेटमेंट था हमारे क्वेश्चन में? तो सेकंड वॉच की कैथोलिक चर्च का डिक्लाइन हुआ था रेनेसां वो के तो ऑब्वियसली, वो राइज तो से। ऑब्वियसली स्टोरी यस के सर। थ्रू, हाँ स्टोरी के थ्रू हमने याद कर रखा है। थर्ड क्या है? यस सर। सर थर्ड वाज द स्टेटमेंट, सर याद नहीं आ रहा।
थर्ड स्टेटमेंट था इटली से, नॉर्दर्न स्टेट से इटली की तरफ जा। नॉर्दर्न यूरोप से इटली की तरफ आया है। अरे तो भाई उल्टा था ना, इटली से। यस सर, सर इटली से स्टार्ट हुआ था। हाँ, इटली से नॉर्दर्न यूरोप, इटली से यूरोप की तरफ आता ही है। यस सर। इटली से यूरोप की तरफ आता है, इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट को ही, अगर मैं फैक्ट बेस ही जाता हूँ ना, तो थर्ड गलत, थर्ड गलत, थर्ड गलत, ए और बी आंसर पूरा सही हो जाता है। यस सर। जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस करने के लिए हमेशा बोलता हूँ ना कि इस तरीके से क्वेश्चंस हमको करने होते हैं, तो उस तरीके से थर्ड स्टेटमेंट गलत, थर्ड गलत, थर्ड गलत, थर्ड गलत, सीधा ए। यही तो हम लोग करते हैं। यस सर। करेक्ट। तो रिवाइज नहीं है भाई, रिवाइज क्यों नहीं किया है? रिवाइज करो उसको जल्दी से। ट्राई थर्ड क्वेश्चन। एवरीवन प्लीज डू टाइप थर्ड क्वेश्चन। टाइप द थर्ड क्वेश्चन। ट्राई, सॉरी, ट्राई द थर्ड क्वेश्चन। इसका आंसर बड़ा सिंपल है ना, इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। यस, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में थे। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने एक बड़ा चैप्टर जो है वो हमारा, काफी जो वर्ल्ड हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होता है जिसके थ्रू हमारा बेसिक बनना होता है, वो हम लोगों ने आराम से जो है वो, थोड़े 3 लेक्चर्स लग गए, बट ठीक है कोई बात नहीं। अच्छे से जो है वो इसको हमने खत्म कर लिया। 4 घंटे का लेक्चर होता है, ये 2 दिन में खत्म होता है बेसिकली। बट हमने लास्ट लेक्चर भी एक ही घंटे का किया था, तो 1 घंटे में हमारा ये जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग रिकॉर्डिंग को जो यहीं पे ऑफ करते हैं। एक अच्छा बड़ा लेक्चर, बड़ा पार्ट है जो हमने खत्म कर दिया, जिसके थ्रू पूरा बेसिक जो है वो बनता है। क्योंकि अब जितनी भी चीजें चलेगी ना, वो इसी के इर्द गिर्द चलेगी। सारी की सारी चीजें, इन सभी का इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर। तो कल के लेक्चर में आने से पहले ना, ये तीनों लेक्चर्स आपको रिवाइज जरूर करके आना है, क्योंकि हर जगह हम लोग देखेंगे ना इन सबको, फिर मैं बात करा करूंगा वहां पे कि देखो चर्च ने ये किया था, या प्रोटेस्टेंट में ये हुआ था, रिफॉर्म में ये हुआ था, फिर वो चीज आप वहां पे लिंकअप जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो रिवाइज जो है वो जरूर करके आना है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप कर